बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ थोड़ी सेंसिटिव बात है मगर समझने की बात है। मेरी कुछ अरसे पहले कुछ लोगों से बात हुई और बात दीन पर आई, दीन से कुरान और कुरान से हदीस पर आ गई, फिर रवायतों पर आई और बात जो है ना बिगड़ती चली गई। खैर, मैं कहने का यहाँ मेरा एक मकसद है कि एक मुसलमान की जो बुनियाद है वो कुरान होनी चाहिए। और कुरान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खुद अल्लाह ने कुरान की सच्चाई का एक हम कहा है और कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, लिहाजा कुरान को ही हमें बेस बनाना चाहिए। आज जो मुसलमानों में तफर्रुक़ है और फ़िरका वारियत जो बढ़ रही है उसकी बुनियादी वजह ये तफसीर, ये हदीस। और क्योंकि देखें, हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के 250 साल के बाद लिखी गई, जो कि अरब से नहीं थी बल्कि ईरान की तरफ से लिखी गई है, जिनको अजम हम जो कहते हैं ये वो तमाम ईरानी थे। और अगर हम देखा जाए तो जो चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आना चाहिए था और वो बाद में 250 साल के बाद आ रही है, तो उसमें तहरीफ भी हो गई, तफरीक भी हो गई है। यही वजह है कि जिसको हम सही बुखारी, सही मुस्लिम कहते हैं, उसमें सही तो सिर्फ लिखा हुआ रह गया है, बाकी कमज़ोर रिवायत, मौकूफ़ रिवायत या नाजुक रिवायत और इस तरह की रिवायत कर करके जो है सही होने का भी एहतमाम ख़त्म हो चुका है। और यही हदीसें मैं समझता हूँ कि हमारी बेस कुरान पर है। अल्लाह पाक ने ख़ुद कुरान के अंदर कहा है कि यही अल्लाह की किताब है जो तुम्हारी रहनुमाई करती है। कुरान में ही इस बात को कहा गया है कि कुरान से ज़्यादा सच कोई नहीं है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में कुरान को लागू करें। और क्योंकि हदीस के अंदर मैं नहीं कह रहा, मगर काफ़ी अब हदीस में अगर 1400 साल के बाद आज तक, क्योंकि हदीस मैन मेड है और ये बनाया था नबी, ये ना नबी ने बनाया हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने दौर में हदीसों को लिखने से मना कर दिया था ताकि कुरान की जामियत पर कोई असर ना पड़े। लिहाजा नबी के बाद जो है सहाबा आए और उसके बाद और ताबईन आए, तबे ताबईन आए और ये इमामों की तरफ से आई है। लाहिर बात है, इमाम जो एक इंसान थे, इंसान से अपनी एक गलती हुई और वो भी कौन से इमाम, जो कि अरब से नहीं अजम से थे। और 250-300 साल के बाद ये जब लिखी जा रही है, इसमें जो है ना अब बहुत कॉन्ट्रडिक्शन बनता जा रहा है। लिहाजा हमें बेस कुरान को बनानी चाहिए और कुरान को ही लेकर चलना चाहिए। जिस वक्त मुसलमानों ने कुरान को पकड़ लिया तो आप समझ लें कि उम्मत जो तफर्रुकों में बटी है वो एक हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।